कुछ लोग एडवाइस गलत दे के लोगों को फंसा देते हैं और कुछ लोग किसी को अच्छी एडवाइस देकर ही उसको ऊपर सा अब थोड़ा सा बयानी जी की तरफ आता हुआ दिख रहा है। इस दुनिया में नहीं चलेगी सर, जो सत्य होगा वो ही निकल कर ऊपर आएगा, इस बात को ध्यान रखना। उसमें बिग बाजार का नाम सबसे पहले आता था, तो इतना बड़ा नाम डूबेगा नहीं, इस बात को आप ध्यान। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और फ्यूचर ग्रुप में आया एक नया मोड़ जिसमें फ्यूचर रिटेल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों ने एक पत्र सीसीआई को लिख दिया है, जिसमें अमेजॉन और फ्यूचर कूपन में जो डील हुई थी 2 साल पहले, उसके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कहा है कि इस डील को जल्दी से जल्दी रोक लगा दी जाए। यानी कि पासा अब थोड़ा सा बयानी जी की तरफ आता हुआ दिख रहा है। सर, आपको कई बार कहा है, ये जो बिग बाजार है ये कोई छोटा नाम नहीं है सर। आप अब डील से पहले यानी कि लॉकडाउन से कुछ साल पहले की बात करें सर, बिग बाजार का इतना बड़ा नाम था कि लोगों को रिटेल में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ मॉल माल दिखते थे उसमें बिग बाजार का नाम सबसे पहले आता था। तो इतना बड़ा नाम डूबेगा नहीं, इस बात को आप ध्यान रखना सर। तो उन्होंने ये पत्र लिख दिया है और उन्होंने कहा है कि अमेजॉन ने कुछ तथ्यों पर कुछ बातें छुपाई हैं डील होने से पहले, और ये उन्होंने इसके ऊपर सीसीआई को कह दिया है। तो सीसीआई ने जो पहले अप्रूवल दे दिया था अब इसकी तहकीकात में लग गई है, यानी कि इसमें फिर जांच होनी शुरू हो गई है। तो यानी कि फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में फिर से गिरन था। डील का इस बार का जो समय सीमा तय हुआ है सर, उसमें ही अब इसकी लास्ट कड़ी ये जुड़ रही है। कड़ी पे कड़ी इसके अंदर जुड़ती जाएंगी और एक के बाद एक इसके अंदर न्यूज आती जाएंगी, लेकिन हौसला आपको इसके अंदर तोड़ना नहीं है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। जिनके पास भी फ्यूचर ग्रुप के जो शेयर हैं वो अपने इस न्यूज से ही तसल्ली कर सकते हैं कि अब इंटर रिटेल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अब वो जाग चुके हैं। अब उनको भी लगता है कि फ्यूचर कूपन और अमेजॉन में जो डील हुई थी वो कहीं ना कहीं तथ्यों के अभाव में गलत है। तो समझिए सर, ये सारे जालसाजी इस दुनिया में नहीं चलेगी सर, जो सत्य होगा वो ही निकल कर ऊपर आएगा, इस बात को ध्यान रखना सर। एक पॉजिटिव न्यूज है, इस पॉजिटिव न्यूज के अनुसार ही आपको अपने शेयरों में नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज आ गई है तो शेयर भी इसके थोड़े ऊपर जाएंगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये शेयर नीचे की तरफ आएंगे। तो वो जो स्थिति आपके मन में बैठेगी अब ये डील होगी या नहीं होगी, क्योंकि 1-2 न्यूज इसके अंदर नेगेटिव भी आ सकती हैं। तो अपने को संभालिए सर। जहाँ अब ये खबरें आ चुकी हैं कि अब इसके बाद क्या क्या होगा और सबके नज़रों में ये चीज़ें आ रही हैं कि अब एक्शन दूसरा सीसीआई अप्रूवल देगा या नहीं देगा, उसको वापस लेगा, तो ये समझिए सर ये बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, दुनिया में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दुनिया में सर सफलता के लिए सबसे अच्छी जो एक चीज़ है वो होती है सलाह, यानी कि एडवाइस। आप अपनी एडवाइस को इतना अच्छा कर लो कि अगर आप अपनी एडवाइस अपने बच्चों को दो तो वो सक्सेस हो जाए, अपने घर पे दो वो सक्सेस हो जाए, अपने दोस्त को दो वो सक्सेस हो जाए। क्योंकि जब आप एडवाइस देते हैं तो आपको पता होता है कि मैं किस तरीके से उसको एडवाइस दे रहा हूँ कि उसका अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा। ध्यान रखिए सर, 2 लोग इस दुनिया में होते हैं। कुछ लोग एडवाइस गलत दे के लोगों को फंसा देते हैं और कुछ लोग किसी को अच्छी एडवाइस देकर ही उसको ऊपर कर देते हैं। तो एडवाइस देने के लिए आपको एक अच्छा सलाहकार बनना होगा, वो आप बनोगे अपना आप को अच्छा करके। तो दुनिया की जो सफलता की कुंजी है, अगर आपको अपने ऊपर लेनी है तो आपको एक अच्छी एडवाइज़र बनना पड़ेगा, और वो बनोगे आप अपनी आदतों के अनुसार। यानी कि जब आप किसी को हेल्प करते हैं, कोई फॉर्म भर दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी को नहीं आता कुछ काम करना मोबाइल पर, तो आप उसको सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। अगर उसका काम सक्सेस हो जाता है सर, वो आपको दिल से दुआ देगा सर। पैसों की वैल्यू इस दुनिया में नहीं है,
वैल्यू आपकी थिंकिंग की है, विचारों की, आदतों की। तो आदतों को अच्छा कीजिए और इस आदत के अनुसार ही आप ज़िंदगी में सफलता पालोगे, ये मेरा मानना है। तो रिटेल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने एक नया मॉडल ला दिया है जिसकी वजह से आपको अब एक अच्छा सा उछाल इस शेयरों में मिलेगा। तो एक छोटा सा अपडेट आपको दे दिया है सर। मैं तो फिर भी कहता हूं सर, शेयर मार्केट के साथ साथ ज़िंदगी को भी बदलिए। इसलिए बीच बीच में आपको अच्छी अच्छी बातें बता देता हूं क्योंकि वही आपका जीवन है सर। आप अपने बच्चों को कभी भी गलत सलाह नहीं दे सकते, तो दूसरे के बच्चों को भी कभी गलत सलाह मत दीजिए सर। आपका पड़ोसी कितने कमा रहा हो, नज़र मत रखो उस पे सर। आप कितने कमा रहे हो इस पे नज़र रखो, क्योंकि बीमारी उसकी है, आपकी बीमारी आपकी है। आप ये तो नहीं कहते उसकी बीमारी है भाई मुझे लग जाए, कभी कहते हो? नहीं कहते ना। तो भाई बंदा कितने कमा रहा हो, पैसा उसका, बीमारी उसकी, आप अपने को देख कर चलो। तो चींटी को आटा दीजिए सर, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि आपकी मासूमियत की किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।